के लिए। तो जैसे क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब के लिए हमने वैल्यू किसके लिए पढ़ी हुई है? 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए हमने यहाँ पर वैल्यू पढ़ी है। और इन सब की वैल्यू फाइंड कैसे किया करते हैं, आप यहाँ पर भी हम दोबारा से हम बता दे रहे हैं उसको, आप उसको दोबारा सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पर ऐसे यहाँ लिखा हुआ है ये वैल्यूज। और ये जो हमारे एंगल्स हमारे बन रहे हैं, ये थीटा की इनकी वैल्यू है। जितना हमारा ये थीटा है, हमारा पहला क्या होता है, हम यहाँ पर 0 सभी में 1 2 3 4 कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको ये प्रोसेस करनी होती है। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपॉन सभी में अपॉन में 4 कर देंगे। सभी में यहाँ भी 4 लिखा हुआ है, सभी में अपॉन में 4 कर दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद में सभी में यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे ऐसे, सभी में अंडर रूट हमने लगा दिया यहाँ पे ऐसे, ये सभी में हमने रूट लगा दिया है। अब उसके बाद में 0/4, 0/4 का मीन्स 0 होता है, तो यहाँ पर आप लिखो 0। 1/4 जब लिखा हुआ है, 1/4 जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ करता है। इस क्वेश्चन को मतलब कि क्वेश्चन तो मुझको ये वाला बताना है, लेकिन ये कुछ बेसिक टर्म्स है, तो हम इसको हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आपको 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिखो 1/2, 2/4 लिखा हुआ है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 में यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा ये। उसके बाद में √3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, √3 की डेसिमल वैल्यू आया करती है। जब √3 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 4 से 4 डिवाइड करने पर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। जब इस तरह की हमने यहाँ वैल्यू लिख ली है, जब साइन की वैल्यू देख रहे हैं आपकी असेंडिंग में है, 0 पे 0 है, 90 पे 1 है, मतलब 0 से 1 की तरफ ये वैल्यू क्या हमारी बढ़ रही है, असेंडिंग में है। अब हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू निकालने के लिए 1 को यहाँ पे लिख देंगे, √3/2 को ऐसा लिखा हुआ है, 1/√2 को ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, 1/2 को ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, 0 को ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। ये हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकल करके इस तरह से आ गई। अब हमको फॉर्मूला क्या मालूम है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप जनरली ये ध्यान दे दीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चंस में केवल 20 to 30% ही यूज हुआ करता है। ज्यादातर आप देखे होंगे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का यूज जो है हमारा वो ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो हम इसको ये tan की वैल्यू, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस कर देंगे, तो 0/1 का मीन्स 0/1 का मीन्स 0 होता है, तो यहाँ 0 कर देंगे, 1/2 √3/2, 1/2 इंटू 2/√3 कर देंगे। जब हमने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √3, 1/√3 हो जाएगा यहाँ पे ये। उसके बाद में 1/2 अपॉन 1/2 इक्वल टू 1 आएगा, √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अपॉन वाला, ऊपर वाला √3/1 का मीन्स √3 ही होता है, और 1/0 का मीन्स होता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ये इन्फिनिटी हो जाता है, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा हमारा। तो अब उसके बाद में जो है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज की हमारी वैल्यू है टेबल, वो आप खुद से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आप ये ध्यान रखिए कि जो 0 का जो रेसिप्रोकल होता है, 0 का उल्टा होता है वो इन्फिनिटी होता है, और यदि हम इन्फिनिटी का अपोजिट करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो 0 हो जाया करता है।
1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। 1/0 इक्वल टू मीन्स नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर के जब अपॉन में 0 आ जाता है तो इसका मीन्स होता है कि नॉट डिफाइंड, और जब 0/1 लिखा हुआ है तो इसका मीन्स होता है 0। इसीलिए क्लास 9 का आपका पहला टॉपिक लिखा हुआ है, जो पहला वाला क्वेश्चन है, सबसे पहला वाला 0 जो होता है वो रैशनल नंबर हुआ करता है। तो आप इतनी आप इंफॉर्मेशन पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1036 लिखा हुआ है ये 1036। आप 54 और 36 को आप साइड में ऐड कीजिए। 54 और 36 को जब ऐड करेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 8 1 9, मतलब हमारा यहाँ पे 90 डिग्री निकल करके आ रहा है ये। तो हम क्या कर देंगे, चाहे तो हम यहाँ पे 10 को, चाहे तो हम यहाँ पे इस 10 को चेंज कर लें। तो जब हम इसको चेंज कर लेंगे क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस 54 डिग्री, 90 माइनस 54 इस 36 को हमने यहाँ से हिंट लेकर के, इस 54 से हिंट लेकर के हमने 90 माइनस 54 किया, 36 को हमने ऐसा ले दिया ब्रेक करके। उसके बाद में 10 54 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 54 डिग्री होता है, और 10 54 डिग्री इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। जब आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी 1। दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर।